जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे ताकि आगे के जो यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको समझने के अंदर हमको आसानी हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आए। इसलिए आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है मित्रों, परसेप्शन इज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है अंडरस्टैंड करने की, किसी भी कंसेप्ट को समझने की जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है उसको बोला जाता है परसेप्शन। कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, capacity of the brain to understand the concept। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है, जो ब्रेन की पावर होती है, उसको बोलते हैं परसेप्शन। जैसे कि कोई गिलास है, वो आधा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है। ये गिलास है, ये इतना भरा हुआ है। अब ये दो पर्सन हैं, ए और बी, अपने पास क्या है? दो पर्सन है। तो इसको तो ये देख रहा है, तो इसको क्या लग रहा है? क्या ये गिलास आधा खाली है? ये क्या परसीव कर रहा है कि ये आधा खाली है, जबकि ये क्या परसीव कर रहा है कि यार ये गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है, ये गिलास जो है वो आधा भरा है। और एग्जांपल ले तो जो ये 6, ये इसको, जो ये ए है ये इसको 6 परसीव करेगा, जबकि जो बी है इसको 9 परसीव करेगा। तो ये जो इनके ब्रेन की जो कैपेसिटी है परसीव करने की, उसको बोलते हैं परसेप्शन। इसको जो अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं परसेप्शन। अब नेक्स्ट टर्म है अपने पास स्टिमुलस। तो स्टिमुलस किसको बोला जाता है दोस्तों? स्टिमुलस है ये, स्टिमुलस ये है, स्टिमुलस ये है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। स्टिमुलस क्या होता है दोस्तों? स्टिमुलस वो होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, या बोले कि वो सब्सटेंस होता है स्टिमुलस, जो ब्रेन को सोचने पर मजबूर कर दे, जो दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्या कोज कर दे? कोज the brain to think। जो ब्रेन को सोचने पर मजबूर कर दे उसको बोलेंगे स्टिमुलस। इल्यूजन की बात करें तो इल्यूजन के अंदर क्या होता है? कोई स्टिमुलाई जो होता है उसको मिस इंटरप्रिटेट कर लिया जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। जो इल्यूजन होता है, इल्यूजन के अंदर क्या होता है कि स्टिमुलस जो होता है उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है। कि जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है तो इसके अंदर पर्सन क्या सोचेगा कि नहीं ये सांप है, रस्सी को क्या समझ लेगा? सांप।
यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, रस्सी को सांप समझ रहा है, उसको बोलेंगे अपन इल्यूजन। जबकि हेल्यूसिनेशन की बात करें तो हेल्यूसिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्टिमुलस होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या रहता है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं रहता है, फिर भी पर्सन को क्या लगता है कि नहीं वहां पर कुछ है। जैसे कि अपन किसी कमरे में है, वो कमरा पूरा का पूरा खाली है, अपन किसी कमरे में है, कमरा पूरा का पूरा खाली है, उसके बाद भी पर्सन को क्या लगेगा कि नहीं कमरे में कोई है, कमरे में कुछ है, ऐसा उसको लगेगा। डिल्यूजन डिल्यूजन जो है एक थॉट डिसऑर्डर है। डिल्यूजन क्या है, थॉट डिसऑर्डर है जिसके अंदर फॉल्स परसेप्शन होता है पर्सन को। फॉल्स फिक्स्ड परसेप्शन, फॉल्स फिक्स्ड सेक्ड परसेप्शन। डिल्यूजन के अंदर, डिल्यूजन जो है एक थॉट डिसऑर्डर है, इसके अंदर पर्सन खुद की एक अवधारणा बना लेता है, खुद की एक गलत अवधारणा बिठा लेता है दिमाग के अंदर और उसी पर सेक्ड यानी अडियल रहता है, उसी पर अड़ा हुआ रहता है। जैसे कि किसी गिलास के अंदर जूस है या वाटर है, उसको आप कितना भी पी करके उसके सामने प्रूव कर दो कि भाई ये वाटर है या जूस है, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं इसमें तो जहर है, अभी आप थोड़ी देर बाद में मर जाओगे। आप चाहे उसको कितना भी प्रूव कर दो, उसके बाद भी उसके दिमाग में जो है फिक्स्ड परसेप्शन रहेगा कि नहीं ये जहर है, कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा। अब नेक्स्ट आता है अपने पास लिबिडो। लिबिडो क्या है, लिबिडो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। लिबिडो जो इस टाइप के पर्सन जो होते हैं उनके अंदर जो लिबिडो टाइप के से ग्रसित साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं उसके अंदर, उनके अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर जो है वो देखने को मिलती है। जिस और ये पीडोफीलिया के अंदर सेक्सुअल डिजायर विद पीडोफीलिया के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर विद चिल्ड्रन के साथ में जो सेक्स करने की जो इच्छा होगी, सेक्सुअल डिजायर होगी, वो होगी पीडोफीलिया के अंदर। एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन होता है डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या होती है, डिपेंडेंस, किसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंस हो जाए, जैसे अल्कोहल डिपेंडेंसी, ड्रग डिपेंडेंसी, तो उसको बोलते हैं एडिक्शन। इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी है, देखते हैं भी इसको रब करके। तो जो नेक्स्ट टर्म है अपनी यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, एक्सेसिव
हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस। फीलिंग ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस। यूफोरिया के अंदर पर्सन को क्या होगी, एक्सेसिव हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, बहुत ज्यादा खुशी की फीलिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों जो है वो क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पर्सन को भूख नहीं लगेगी। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पर्सन को भूख नहीं लगेगी, उसको भूख तो लगेगी, लेकिन वो क्या करेगा, फूड इंटेक कम करेगा, कम भोजन लेगा, खाएगा नहीं। क्यों नहीं खाएगा, वो क्या सोचेगा कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। अगर फीमेल है तो वो क्या सोचेगी कि यार मेरा जो फिगर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, मेरा फिगर जो है वो बिगड़ जाएगा, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। जीरो फिगर मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगी, जो एडिक्वेट, जो लेना चाहिए उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है, वो उतना नहीं लेगी। इसलिए ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। जबकि जो बुलिमिया नर्वोसा है इसके अंदर क्या करेगा पर्सन, एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग। यानी कि जो बुलिमिया नर्वोसा है इसके अंदर पर्सन बहुत ज्यादा भोजन लेगा, बहुत ज्यादा इंटेक करेगा फूड का, जैसे उसको कल मिलने वाला ही नहीं हो, जैसे उसको दोबारा ऐसा भोजन मिलने वाला ही नहीं हो, ऐसे वो फूड का इंटेक करेगा। इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। अब बात आती है इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या होता है, इकोलेलिया होता है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड। इकोलेलिया के अंदर क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। जैसे कि कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अगर आपने एक बार उसके सामने ऐसे बोल दिया हाय, तो फिर वो ये बोलता रहेगा लगातार, हाय हाय हाय, यही बोलता रहेगा वो। इसके अलावा आपने उसको कुछ भी बोल दिया बाय, तो बाय बोलता रहेगा। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, वर्ड का रिपीटेशन करेगा जिनका कोई सेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है, विदाउट यूज। विदाउट यूज, बिना किसी उपयोग के रिपीटेशन करेगा वर्ड्स का, ये होता है इकोलेलिया। नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास इकोफ्रेजिया। इकोफ्रेजिया के अंदर पेशेंट क्या करेगा, रिपीटेशन ऑफ द एक्शन। रिपीटेशन ऑफ द एक्शन। इकोफ्रेजिया के अंदर पेशेंट क्या करेगा, रिपीटेशन ऑफ द एक्शन। यानी कि जैसे आप 2 कदम चले तो वो भी बार बार 2 कदम चलेगा, ऐसे रिपीटेशन करेगा बार बार ऐसे। इसके अलावा आपने जैसे उसकी तरफ बाय किया हाथ से, तो वो बस हाथ ही हिलाता रहेगा, तो ये है इकोफ्रेजिया यानी कि रिपीटेशन ऑफ एक्शन। एपैथी, एपैथी क्या है, लॉस ऑफ इमोशंस।
लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ इमोशंस, इनको चाहे दुख हो चाहे खुशी का माहौल हो, इनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके अंदर इमोशंस एब्सेंस रहेंगे, एब्सेंस ऑफ इमोशन, दुख की भावना के अंदर भी ये लोग दुख प्रकट नहीं करेंगे। मान लो किसी के फादर एक्सपायर हो गए तो उसको क्या करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, सैडनेस के इमोशंस जो है वो क्या करने चाहिए, एक्सप्रेस करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा। इसके अलावा जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज है, तो ये क्या है, खुशी का इवेंट है, तो उसको क्या करना चाहिए, खुशी प्रकट करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, यानी कि पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ इमोशंस, यानी कि लॉस ऑफ इमोशंस। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास एनहिडोनिया। एनहिडोनिया के अंदर पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, जो खुशी के पल हैं उनको फील नहीं कर पाएगा, डू नॉट फील हैप्पीनेस। अभी हमने देखा एक व्यक्ति के अंदर वो तो क्या था कि चाहे दुख हो चाहे खुशी का माहौल हो, वो दोनों के दोनों ही इमोशंस को क्या नहीं कर पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जबकि इसके अंदर एनहिडोनिया के अंदर क्या होगा, पेशेंट केवल जो हैप्पीनेस के पल हैं उनको ही एंजॉय नहीं कर पाएगा, जबकि दुख तो वो क्या करेगा, प्रकट करेगा, सैडनेस के इमोशंस उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जबकि हैप्पीनेस के इमोशंस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। वर्ड सलाद, वर्ड सलाद है अपनी नेक्स्ट टर्म, इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द वर्ड्स। मिक्सचर ऑफ द वर्ड्स, वर्ड सलाद के अंदर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ द वर्ड्स। जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा कि जो ऐसे वर्ड्स, मिक्सचर वर्ड्स यूज लेगा, ऐसे बार बार ऐसे वर्ड्स बोलेगा जिनका कोई सेंस नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, जैसे कि बस, ट्रेन, नदी। अब इस चीज का कोई सेंस है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, यानी कि मिक्सचर ऑफ द वर्ड्स जिनका कोई यूज नहीं रहेगा उसको बोलेंगे वर्ड सलाद। अब नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास मैन्युरिज्म। मैन्युरिज्म, इसके अंदर क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट, रिपीटेटिव एक्शन ऑफ मूवमेंट। रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट। इसके अंदर पर्सन क्या करेगा, एक ही एक्शन को बार बार वो करेगा, जैसे कि कोई पर्सन जो है बार बार ऐसे या तो बालों में ऐसे हाथ डालेगा या फिर जैसे ऐसे गर्दन के ऐसे करेगा, तो पर्सन क्या करेगा, इसके अंदर बार बार रिपीटेड मूवमेंट एक्शन करेगा, बार बार रिपीटेड एक्शन मूवमेंट करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है अपने पास नेगेटिविज्म। इसके अंदर पर्सन क्या करेगा, अपोजिट एक्शन, अपोजिट एक्शन। नेगेटिविज्म के अंदर पर्सन क्या करेगा, अपोजिट एक्शन करेगा, जैसे कि अपन उसको बोलेंगे
बैठने के लिए तो खड़ा हो जाएगा, अपन उसको बोलेंगे खड़ा होने के लिए तो वो बैठ जाएगा, वो आएगा नेगेटिविज्म के अंदर। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये थी जो इंपॉर्टेंट थी, और बहुत सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक कॉमेडी चैनल की लिंक है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।